तो हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, आप लोग का स्वागत है SWM क्लासेस में। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास, बहनों के पास, जहां भी क्लास को शेयर करना है क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हम लोग मैथ्स का रिवीजन कर रहे हैं और ये हमारा डे नंबर 5 है। ठीक है, हम लोग पिछले कई दिनों से रिवीजन करते आ रहे हैं। डे नंबर 5 में हम पहुंच गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो बच्चे नहीं देखे हैं जा करके देख लीजिएगा पिछले वाला क्लास। ठीक है, पिछले पूरे जितने भी क्लास हुए हैं रिवीजन का, उसका सारा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग कर रहे थे बहुपद का रिवीजन। किसका रिवीजन? तो भैया हम लोग बहुपद का रिवीजन कर रहे थे। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद, है ना। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद, इसका हम लोग रिवीजन कर रहे थे। और कल हम लोग सीख रहे थे भैया शून्यक निकालने के लिए। तो बताइए किसको किसको शून्यक निकालने आ गया, बताइए जल्दी। अगर आ गया तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूँ शून्यक निकालने के लिए। ठीक है, शून्यक निकालने वाला मैं यहाँ पर क्वेश्चन देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर है बहुपद, बहुपद एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का यहाँ पर दिया गया है 12। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 के शून्यक ज्ञात करें। के शून्यक ज्ञात करें। तो इसमें शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, इसके शून्य ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसको बनाते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लोग हल लिखेंगे। और यहाँ पर देखो वो बहुपद कितना दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 7x और प्लस में 12। ठीक है, बराबर में 0, क्योंकि हमें शून्यक निकालना है तो शून्यक यानी कि बराबर में हम 0 करेंगे। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कर दिए। ठीक है, प्लस में 7 को ऐसा तोड़ो बाबू, आप लोग 7 को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने पर तो 7 है, ठीक है, लेकिन गुना करने पर 12 है। जोड़ने पर कितना है? 7, और गुना करने पर 12 है। तो भैया 7 को अगर हम ऐसे लिखें 4x प्लस में 3x, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा भैया? 7 हो जाएगा। और चर का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार तो चरती 12 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस में 12 बराबर 0। अब उसके बाद यहाँ पर इसको, ठीक है, इसको अलग करो और इन दोनों को अलग करो। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है भैया। देखिए यहाँ पर 2 एक्स है और यहाँ पर 1 एक्स है, तो इन दोनों में कॉमन एक्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर से हम 1 एक्स बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? तो देखिए भैया यहाँ पर 2 एक्स था तो 1 एक्स बाहर निकालिए तो अंदर 1 एक्स बचा। ठीक है, अंदर कितना? अंदर 1 एक्स बचा। और प्लस में यहाँ पर 4 के पास एक्स था तो एक्स तो बाहर निकल गया, तो बचा क्या? यहाँ पर बचा यहाँ पर 4। तो ठीक है, 4 हम लिख दिए। प्लस में इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? तो भैया इन दोनों में जो कॉमन दिखाई दे रहा है वो हमें कॉमन दिखाई दे रहा है 3। ठीक है, क्योंकि देखो बाबू 3 जो है 3 का पारा में 12 आता है, तो हाँ आता है। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन 3 है। और यहाँ पर x अगर कॉमन आप लेना चाहते हैं तो देखो यहाँ पर तो x है, क्या इसमें x है? तो x इसमें x नहीं है। ठीक है, इसमें जो है 12 में x नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3, यहाँ पर 3 है, क्या 12 में 3 है? तो हाँ 12 में 3 है। ठीक है, अगर आप 12 को तोड़ते हैं, 12 को अगर आप तोड़ते हैं तो देखिए तोड़िए, 2 से 2 छक 12। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 से लगाएंगे 2 तिहाई 6। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है कि नहीं? तो हाँ भैया 12 में 3 है, तो इसलिए हम यहाँ पर 3 कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो 3 को जब हम कॉमन लिए तो अंदर क्या बचा? अंदर यहाँ पर बचा भैया हमारे पास, देखिए 3 तो यहाँ से हट गया तो यहाँ पर केवल और केवल बचेगा x। ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब देखिए भैया 12 है ना, 3 का पारा में 12 कितना बार में आता है? तो 4 बार में आता है, तो 4 हम कर दिए बराबर में 0, क्योंकि इसमें से हम 3 को बाहर निकाले थे, 3 को यहाँ पर से बाहर निकाले थे, तो 3 का पारा में 12 4 बार में आता है, तो 4 कर दिए। अब उसके बाद यहाँ पर देखो x प्लस 4 है और यहाँ पर भी x प्लस 4 है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं x प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पर बच क्या गया? यहाँ पर बचा भैया x और प्लस का 3, तो x प्लस 3 बराबर 0 है, तो बराबर 0। अब इसको अलग कर दो, x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 4। ठीक है, अब उसके बाद x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3। तो आपको लिख देना है, इसलिए शून्यक जो होगा, शून्यक कितना हो जाएगा? इसलिए शून्यक बराबर यहाँ पर हो जाएगा -4 -3, ये हो जाएगा हमारा शून्यक। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा शून्यक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। शून्यक निकालने के लिए आया बाबू? बताओ, शून्यक निकालने के लिए आया? अगर आ गया तो बहुत ही अच्छा है। अब हम आगे देते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, घर से आपको बना कर लाना है। ठीक है, आपको कहां से बना कर लाना है? तो आपको घर से बना कर लाना है, एकदम सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिखिएगा, यहाँ पर आप लोग लिखिएगा क्वेश्चन x स्क्वायर। ठीक है,
एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस का 4। ठीक है, इसके शून्यक आपको ज्ञात करने हैं। फिर यहाँ पर मैं देता हूँ वाई स्क्वायर प्लस में यहाँ पर मैं दे देता हूँ वाई स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 7y। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस में 7y प्लस में 10। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं देता हूँ आपको एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पर मैं आप लोग को दे देता हूँ 8x। ठीक है, 8x और प्लस में यहाँ पर दे देता हूँ 15। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं देता हूँ आप लोग को ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस में यहाँ पर मैं देता हूँ 9a। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस में 9a और फिर मैं दे देता हूँ प्लस में यहाँ पर आप लोग को कितना दे पंचों को, चलो ठीक है 20। ठीक है, तो 20 दे दिए। अब इतना जो ये 4 मैंने दिया है आप लोग को, ये चारों का आपको शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, ये चारों का आप लोग को शून्य ज्ञात करना है और जैसे मैंने बताया है ठीक उसी प्रकार से बनेगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इसको हम करते हैं इरेज। ठीक है, इसको हम करते हैं इरेज। आई होप आपको समझ में आया होगा और इतना बन जाएगा। बताओ अगर बनेगा तो कॉमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ भैया हमसे इतना बन जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन चेंज करते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन हम चेंज करते हैं। चलो अब यहाँ पर क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिया, बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 के शून्य ज्ञात करें। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन रहेगा, शून्य ज्ञात करने के लिए दे देगा, तो आप ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाइएगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम उतारते हैं 2x स्क्वायर प्लस का 8x और प्लस का 6, ये दिया गया है ना, ये दिया गया है। हम इसको इरेज कर देते हैं बाबू। ओके, हम इसको इरेज करते हैं, ये हमें दिया गया है। अब करना क्या है, गौर से देखना। ठीक है, ये जो है आपको दिखाई दे रहा है पहला पद। ठीक है, ये पहला पद है और ये अंतिम पद है। तो आपको क्या करना है, पहला पद में अंतिम पद से गुना करना है। ठीक है, तो गुना करो तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, तो ये हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12। बराबर में 0 है तो 0 हम देंगे क्योंकि शून्यक निकालना है। ठीक है, तो ये 12 हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास 12 और मन में रखना है। ठीक है, ये 6 नहीं है, ये हमको मानना क्या है, ये हमारा 12 है। ठीक है, ये केवल मानना है हमको कि 6 नहीं है, ये हमारा 12 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो गया 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 8 को ऐसा तोड़ो बाबू, 8 को आप लोग ऐसा तोड़ो कि जोड़ने पर तो 8 है। ठीक है, जोड़ने पर तो 8 है लेकिन यहाँ पर गुना करने पर 12 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 8 को तोड़ते हैं 6x और प्लस में 2x। ठीक है, 6x और प्लस में 2x, तो 6 2 कितना हो जाएगा 8 और 6 का पहाड़ा में 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार तो 6 दूना का 12 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में यहाँ पर 6, तो ये तो टूट गया। ठीक है, ये तो टूट गया। अब यहाँ पर हम 6 लिखे, तो 6 क्यों लिखे, आप तो 12 बोल रहे थे। तो देखो बाबू 12 हम बोल रहे थे, 12 केवल आपको मानना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रखना कितना है, 6 ही रखना है। ठीक है, बराबर 0 तो बराबर में 0। अब उसके बाद यहाँ पर देखो अलग करो, इसको अलग करो और इसको अलग करो। ठीक है ना, इन दोनों को अलग करो तो इन दोनों में कॉमन कौन सी दिखाई दे रहा है। तो देखिए भैया इन दोनों में कॉमन यहाँ पर है। सबसे पहले तो हमें कॉमन मिल गया x। ठीक है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। सबसे पहले हमें कॉमन मिल गया x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 है और 6 में 2 है कि नहीं, बताओ 6 में 2 है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर तोड़ के देखो, यहाँ पर 2 का पहाड़ा में 6 3 बार में आता है। ठीक है, तो 6 में 2 है कि नहीं, तो हाँ 2 है। तो यहाँ पर भैया हमें कॉमन 2 चीज मिला। ठीक है, पहला कॉमन मिला 2 और दूसरा का कॉमन मिला x। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 2x। ठीक है, 2x कॉमन ले लेते हैं। जब 2x को कॉमन लिए तो अंदर कितना बचा, यहाँ से तो 2x उठ के यहाँ पर आ गया और यहाँ पर x स्क्वायर था तो एक वो x यहाँ पर आया केवल, तो एक वो x यहाँ पर अंदर बचेगा ना, तो x। ठीक है, और प्लस में 2 का पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है, तो 2 का पहाड़ा में 6 3 बार में आता है, तो 3 कर दिए। ठीक है, और ये x जो यहाँ पर था ये यहाँ पर से यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर से यहाँ पर आ गया तो ये कॉमन हो गया, तो x प्लस 3। फिर प्लस में इन दोनों में कॉमन कौन सी दिखाई देगा आपको, इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में जो कॉमन है वो 2 है कॉमन। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर x है, क्या इसमें x है, नहीं। यहाँ पर 2 है, क्या 6 में 2 है, तो हाँ 2 है। तो इन दोनों में कॉमन 2 है, तो 2 हम कॉमन ले लिए। अंदर क्या बचेगा, अब 2 कॉमन ले लिए तो अंदर बचेगा 2 के साथ x था तो अंदर x बचेगा और प्लस में 2 का पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है, 3 बार में, तो 3 बराबर में 0। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखो आराम से। ठीक है, गौर से देखना, x प्लस 3 है और ये भी हमारा x प्लस 3 है। ठीक है, तो x प्लस 3 दो है तो इसके जगह पर हम एगो लिख देते हैं x प्लस 3। ठीक है, और यहाँ पर जो है 2x तो 2x और प्लस का 2 तो प्लस का 2। ठीक है, बराबर 0 तो 0। अब इसको क्या करो आप लोग अलग कर दो। ठीक है, यहाँ पर x प्लस 3 है ना, तो x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में 3 है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में
3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बाबू 2x प्लस 2 है, कितना है 2x प्लस 2 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये जो 2 दिखाई दे रहा है ये प्लस में है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा -2 और ये 2 यहाँ पर गुना में तो भागा में। ठीक है, तो ये कट गया तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा -1। ठीक है, तो यहाँ पर शून्य क्या निकल गया, यहाँ पर शून्य निकल गया भैया, एक पहला -3 और दूसरा का -1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, लिखना नहीं भूलिएगा आप लोग, लिख देंगे शून्य के बराबर, इसलिए शून्य के बराबर यहाँ पर हो जाएगा -3, -1। ये हो जाएगा हमारा शून्य। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको केवल हम समझाने के लिए किए थे तो हम इसको इरेज करते हैं। समझ में आया, बताओ समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना बाबू कि हाँ भैया हमें समझ में आ गया। ठीक है, अगर समझ में आया तो लिख देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन बनेगा, बताओ ऐसा क्वेश्चन बनेगा, वो ऐसा क्वेश्चन अगर बनेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दो कि हाँ भैया हमसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन का अगर आपको प्रैक्टिस सेट्स चाहिए, ठीक है, फिर से मैं बोल देता हूँ, अगर इसको प्रैक्टिस सेट्स आपको चाहिए, इसका प्रैक्टिस सेट्स, तो जा करके बाबू व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल से जा करके आप ज्वाइन हो जाइए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, नीचे लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जा करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, एकदम सेम ऐसा क्वेश्चन मैं दूं अभी, क्या आप लोग बना लीजिएगा? तो चलिए मैं क्वेश्चन देता हूं आप लोग को। ठीक है, मैं आप लोग को क्वेश्चन यहाँ पर देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग के पास रहेगा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आप लोग को दिया। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया बहुपद 3x² प्लस में 5x प्लस में 2 के शून्य ज्ञात करें। ठीक है ना, तो चलिए इसको बनाते हैं, इसको इरेज कर दे, बताओ इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है ना, आज बहुपद हमारा समाप्त ही हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, बस आराम आराम से आप पढ़िए। ठीक है, बहुत ही आराम से पढ़िए, आपको शून्य निकालने के लिए आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए गौर से, क्या कर रहा है 3x² प्लस 5x प्लस का 2। ठीक है, इसका शून्य ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3x² प्लस का 5x और प्लस का 2। ठीक है, बराबर में 0। अब देखो पहला पद में अंतिम पद से क्या करो, गुना। ठीक है, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना का 6। तो ये पूरा क्या हो गया, ये हमारा हो गया भैया 6। ये कितना हो गया, ये हमारा 6 हो गया। ठीक है, तो जब ये हमारा 6 हो गया तो 6 को आप ऐसा तोड़ो कि बाबू यहाँ पर देखो, गौर से देखना। ठीक है, ध्यान से देखना, अंतिम पद, सॉरी, पहला पद में अंतिम पद से गुना करो। ठीक है, पहला पद में क्या करो, अंतिम पद से गुना, तो 3 दूना का 6 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्या करो, 3x² है तो 3x² प्लस में, अब 6 को क्या यहाँ पर लिखना है, नहीं 6 को नहीं लिखिएगा, मन में रखिएगा कि ये 6 हो गया। ठीक है, अब प्लस तो प्लस। अब देखो इसको क्या करो ना आप लोग, इसको ऐसा तोड़ो कि देखो बाबू जोड़ने पर 5 आए। ठीक है ना, जोड़ने पर क्या है, 5 आए, लेकिन गुना करने पर 6 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसा तोड़ते हैं 3x प्लस का 2x। ठीक है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, और 3 का पहाड़ पड़ेंगे 2 बार तो 6 हो जाएगा, तोड़ दिए। ठीक है, और प्लस का 2 बराबर में 0, ये हो गया। ठीक है, अब हम इसको इरेज कर देते हैं, मन में इसको रखना है 6। ठीक है, यहाँ पर 2 है तो 2 ही उतरेगा। अब इसको अलग करो बाबू, इसको अलग करो और इसको अलग करो। इन दोनों में कॉमन कौन चीज दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों में कॉमन देखिए भैया 3x दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी 3x है और यहाँ पर भी 3x है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एगो x ज्यादा है तो 3x के यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 3x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर देखो, गौर से देखना। ठीक है, यहाँ पर जो 3x था, यहाँ से तो यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ आ गया, और यहाँ पर x कितना था, 2 गो, तो एगो x तो बच गया, तो एगो x अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, और प्लस में ये जो 3x था ना, ये 3x अंदर था तो ये बाहर आ गया, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचेगा, तो x प्लस 1। ठीक है, फिर प्लस में इन दोनों में कॉमन कौन सी दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों में जो कॉमन दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2, तो 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी 2 है और वहां पर भी 2 है, तो 2 को हम बाहर निकाल लिए। अब यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, अंदर देखिए यहाँ पर x था, 2 के साथ x था, तो यहाँ पर x बचेगा, और प्लस में यहाँ पर से यहाँ पर 2 आ गया, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचेगा, x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x प्लस 1 और x प्लस 1, तो इसको एक जगह करो x प्लस 1। ठीक है, और 3x प्लस 2, तो यहाँ पे कर दो 3x प्लस में 2 बराबर 0। अब इसको अलग अलग करो, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में 1 है तो माइनस में 1। ठीक है, फिर यहाँ पर करो 3x प्लस 2 बराबर 0, तो यानी कि 3x तो 3x और 2 माइनस, सॉरी प्लस में है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, -2, और 3 गुना में तो भागा में -2/3, तो आपको लिख देना है। इसलिए शून्य बराबर -1, -2/3
3। समझ में आया? बताओ, समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ भैया हमें समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। तोड़ने तो आता ही होगा आप लोग को, तोड़ने तो आता ही होगा, ठीक है ना? आप लोग को तोड़ने आता है कि नहीं बताओ। यहाँ पर ये जो जैसे हम तोड़ रहे हैं, ठीक है, तो तोड़ने आता है कि नहीं? अगर आता है तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। ऐसा अगर क्वेश्चन चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो जाएगा बाबू, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने दो तरह के शून्यक निकालने के लिए देखे थे। सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन ऐसे दे दिया है, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 10, ठीक है, अगर आगे माइनस है, ठीक है, और पीछे प्लस है, तो इसको कैसे तोड़ते हैं हम लोगों ने ये देख लिया था, ठीक है। फिर कौन सा देखा था? फिर हम लोगों ने देखा था भैया, फिर हम लोगों ने देखा था केवल और केवल माइनस वाला, कि आखिर यहाँ पर ये है 6x स्क्वायर माइनस में 3x, ठीक है, सॉरी माइनस में 7x, माइनस में 7x और माइनस में 3। अगर ऐसे रहे तो ये कैसे टूटेगा? केवल माइनस में है तो ये कैसे टूटेगा? हम लोगों ने ये भी देख लिया था, ठीक है। और आज हम लोग इस क्लास में ये भी देख लिए कि अगर बीच में केवल प्लस भी रहेगा, ठीक है, अगर बीच में केवल प्लस रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 10, अगर यहाँ पर बीच में प्लस भी रहेगा तो हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, हम लोगों ने ये भी देख लिया था, है ना। अब आगे, ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आपको क्वेश्चन क्या कहेगा, हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। शून्यक तो निकालने आ गया, अब क्वेश्चन कहेगा कि शून्यक ज्ञात करें और शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। अब ये क्वेश्चन दे सकता है, तो ये कैसे बनेगा? चलिए इसको बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8, ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया गया है। माइनस का 8 बहुपद शून्यक ज्ञात करें, ठीक है, के शून्यक ज्ञात करें, के शून्यक, ठीक है, शून्यक ज्ञात करें, शून्यक ज्ञात करें एवं शून्यक ज्ञात करें एवं शून्यकों, है ना, एवं शून्यकों, एवं, ठीक है, शून्यक ज्ञात करें एवं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, ठीक है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की, ठीक है, के बीच संबंध, ठीक है बाबू, के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें, संबंध की सत्यता की जांच करें। अब ऐसे क्वेश्चन आपको देगा, ठीक है, अब आपको ऐसे क्वेश्चन देगा, कोई यहाँ पर बहुपद दे देगा और कहेगा इसके शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें, ऐसे दे देगा। तो इस कैसे बनेगा? चलो इसको बनाते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे हल, ठीक है, और लिखेंगे दिया गया है, जो दिया गया है उसको उतारो, ठीक है, दिया गया है, ठीक है, दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया है बाबू? यहाँ पर दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8, ठीक है, शून्यक निकालना यानी कि बराबर का 0। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 को ऐसा तोड़ो ना, ठीक है, गौर से देखना, 2 को ऐसा तोड़ो कि घटाने पर माइनस का 2 आ जाए, ठीक है, घटाने पर माइनस का 2 आ जाए, लेकिन गुना करने पर माइनस का 8 है। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर अगर हम तोड़ते हैं, ठीक है, अगर हम तोड़ते हैं माइनस का 4x, ठीक है, अगर हम तोड़ते हैं माइनस का 4x और प्लस का 2x, ठीक है, माइनस का 4x और प्लस का 2x, तो देखो -4 में से +2 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, ठीक है, और -4 में +2 से गुना करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम तोड़ दिए और -8 बराबर 0 तो 0 हम यहाँ पर तोड़ दिए, ठीक है। अब उसके बाद इसको अलग करो और इसको अलग करो, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? तो इन दोनों में कॉमन x है, तो x को कॉमन ले लिए, ठीक है, और एक्स स्क्वायर यहाँ पर था यानी कि x 2 गो था तो एगो x यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो एगो x यहाँ पर अंदर बचेगा, ठीक है, माइनस 4 के पास x था तो x यहाँ पर आ गया तो बचेगा केवल 4, ठीक है, प्लस में इन दोनों में कॉमन क्या होगा? तो इन दोनों में कॉमन जो होगा वो 2 होगा, ठीक है, यहाँ पर भी 2 है और 8 में भी 2 है, देखो 8 में भी 2 है, 2 से लगाओ ना तो 8 में भी 2 है, ठीक है, तो 8 में भी 2 है तो 2 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? तो x तो था 2 के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर तो 2 आ गया, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस 2 का पारा में 8 कितना बार में आता है? 4 बार में, तो 4 बराबर 0, x -4 और ये भी x -4,
ठीक है। तो इसको एक जगह करो, x माइनस 4, ठीक है। अब x है तो x और प्लस 2 तो प्लस 2 बराबर 0 तो 0। अब उसके बाद करना क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखना, इसको क्या करो, x माइनस 4 है तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 4, माइनस में है तो प्लस में चल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया शून्य, ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा बीटा का मान निकल गया। अब उसके बाद करना क्या है, हमें संबंध की सत्यता जांच करनी है, ठीक है। तो लिखेंगे अब, ठीक है बाबू, अब लिखेंगे यहाँ पर देखो, ये जो है ना, ये पूरा जो बहुपद दिया गया है इसको उतारो। यहाँ पर बहुपद क्या दिया गया है, दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8, ठीक है। अब यहाँ पर खोजो a का मान, b का मान और c का मान, ठीक है। तो a का मान यहाँ पर क्या है, तो a का मान यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो यानी कि 1 है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो a का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। b का मान यहाँ पर कितना है, तो b का मान यहाँ पर है x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ पर कितना है 2, ठीक है। 2 नहीं, माइनस का 2, तो माइनस का 2 कर दिए। c का मान कितना है यानी कि अचर पद, तो माइनस का 8 है तो माइनस 8 कर दिए, ओके। अब यहाँ पर हमें जांच करना है, ठीक है। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बट्टा ए, तो माइनस बी बट्टा ए। अल्फा का मान कितना है 4 है तो 4, ठीक है। बीटा का मान माइनस का 2 है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस कर दिए बराबर। बी का मान कितना है बाबू, बी का मान माइनस का 2 है और यहाँ पर पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस तो 2, और ए का मान 1 है तो 1 कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, बराबर 2 बटा 1 यानी कि 2, ठीक है। तो ये तो बराबर है। अब उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब क्या, अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला c बटा ए होता है, ठीक है। तो अल्फा का मान 4 है तो यहाँ पर हम 4 कर देते हैं, ठीक है, गुना बीटा का मान माइनस 2 है तो माइनस 2। सी का मान कितना है, सी का मान माइनस का 8 है तो माइनस का 8। ए का मान 1 है तो 1, 4 और 2 गुना करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, बराबर में माइनस 8, तो ये भी बराबर है, ठीक है। तो बस जांच हो गया, ये दोनों आपस में बराबर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया, अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो बन जाएगा, बताओ बन जाएगा तो ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ भैया हमसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और आपको एक होमवर्क है, ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क है कि एक्सरसाइज 2.2, ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 आपको पूरा बना लेना है, क्योंकि यहाँ से भी आप लोग के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और मैं एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन मैं आप लोग को बताया हूँ, ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताया है। एक्सरसाइज 2.2 का शून्यक निकालने के लिए बता दिया, ठीक है। बस आपको शून्यक निकालना है, और अगर जांच करने के लिए कहे, ठीक है, मैंने शून्यक निकालने के लिए बता दिया है। पिछले क्लास को नहीं देखे हैं जाकर के देख लेना, ठीक है, कि आखिर ये सब तोड़ने में अगर आपको दिक्कत होता है तो पिछले क्लास में भी बता दिया कैसे टूटेगा जो, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको ऐसे तो करने आएगा ही, है ना, ऐसे करने आएगा तो आप लोग कर लीजिएगा। बताओ, अगर कर लीजिएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दो कि हाँ भैया हमसे हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो चलो एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, ठीक है, इसी के ऊपर मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग लिखेगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप लोग दूसरा लिखेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर मैं बता देता हूँ एक क्वेश्चन, चलो मैं ये क्वेश्चन बता देता हूँ। कौन सा क्वेश्चन, 4u², ठीक है, यहाँ पर है 4u² प्लस में 8u के शून्य ज्ञात करें एवं शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें, ठीक है। तो इसको कैसे बनाओगे, चलो बनाते हैं। इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है, इसको हम करते हैं इरेज और यहाँ पर हम बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको इरेज करना पड़ेगा, फिर हमें बनाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर सॉरी बाबू, ठीक है, यहाँ पर देखो दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 4u², ठीक है, प्लस में 8u। जब हमें शून्यक निकालना है तो बराबर में क्या हो जाएगा 0, बराबर में 0। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं करो, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं करो, बस कॉमन ले लो। क्या करो, कॉमन ले लो, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो देखिए भैया यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 8 में भी 4 है, ठीक है, 8 में भी कितना है, 8 में भी 4 है, तो कॉमन ले लो 4 को, ठीक है। और यहाँ पर u 2 गो है और यहाँ पर u 1 है, तो यानी कि 4u को कॉमन ले लो, ठीक है। तो अंदर कितना बचेगा, जब 4u को कॉमन लेंगे भैया तो अंदर बचेगा यहाँ पर हमारे पास, देखो यहाँ पर हमारे पास बचेगा u, क्या बचेगा, केवल और केवल u बचेगा, ठीक है। क्योंकि देखो 4u यहाँ पर से उठ के आया और 2u यहाँ पर था, तो 1u यहाँ पर और 1u अंदर बच गया, ठीक है। प्लस में यहाँ पर 8 है
तो चरका पारा में 8 कितना बार में आता है, 2 बार में, तो u प्लस 2 कर दिए, ठीक है, u प्लस 2 कर दिए। अब उसके बाद यहाँ पर देखो बराबर में 0 है तो बराबर में 0। अब उसके बाद क्या करना है, देखो u प्लस 2 है, ठीक है, यहाँ पर देखो u प्लस 2 है और ये हमारा 4u है, ठीक है, इन दोनों को अलग अलग करो तो 4u बराबर में 0, फिर उसके बाद u प्लस 2 बराबर में 0, ठीक है। अब u है तो u बराबर, ये 0 है तो 0 और ये 4 गुना में तो भागा में आ जाएगा 0/4, ठीक है, और u तो u बराबर, ये तो प्लस में है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में 2, ठीक है। अब क्या करना है गौर से देखो, ठीक है, u बराबर कितना हो जाएगा, u बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0/4 यानी कि 0, ठीक है, और यहाँ पर u का मान -2 निकल गया। अब हमें जांच करना है, क्या करना है, जांच करना है। देखो कॉमन कैसे लिए समझ में आया ना, कॉमन कैसे लिए समझ में आया। देखो यहाँ पर भी 4u था और इसमें भी 4u छुपा हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद 4u को जब कॉमन लिए तो यहाँ पर 2 u था, तो अंदर यहाँ पर कितना बचता, 2 u था तो केवल u बचा, ठीक है। अब 4u में u से गुणा करेंगे तो वापस 4u स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर से कॉमन ले लिए हम 4u, तो चरका पारा में 8 कितना बार में आता है, 2 बार में, ठीक है, तो 4u में 2 से गुणा करेंगे तो 8u फिर से वही आ जाएगा, ठीक है। अब हमें जांच करना है तो लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे अब यहाँ पर ये जो समीकरण दिया गया है, ठीक है, बहुपद दिया गया है 4u स्क्वायर, कितना दिया गया है, 4u स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस में यहाँ पर दिया गया है 8u। तो यहाँ पर खोजो a का मान कितना है, तो a का मान यानी कि x स्क्वायर का गुणांक, ये जरूरी नहीं है कि एक्स स्क्वायर रहे तभी हम उसका खोजेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह पर कुछ भी रह सकता है, वाई जेड जो भी हो, ठीक है, जितना भी चर मान है सब रह सकता है। तो यू स्क्वायर के यहाँ पर जो गुणांक है इसका गुणांक 4 है तो 4, ठीक है। बी का मान यहाँ पर कितना है, बी का मान यहाँ पर है बाबू, देखो बी का मान यानी कि x का गुणांक, तो यहाँ पर x तो नहीं है, x की जगह पर u है, तो u का गुणांक यहाँ पर 8 है, ठीक है, तो प्लस में 8 है तो 8, ठीक है। c यानी कि अचर पद, यहाँ पर अचर पद दिखाई दे रहा है तो नहीं भैया यहाँ पर अचर पद नहीं है, तो c बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद करो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, ठीक है। तो अल्फा का मान कितना है, 0, तो 0 माइनस, तो सॉरी यहाँ पर 0 तो 0, ठीक है। अब बीटा का मान, यहाँ पर बीटा का मान -2 है और -2 ये प्लस है तो प्लस माइनस -2, ठीक है। अब उसके बाद बराबर बी का मान कितना है, 8 है तो -8, और ए का मान कितना है, ए का मान 4 है तो 4। अब उसके बाद यहाँ पर देखो ध्यान से, 0 में से 2 घटाएंगे तो -2, और चरका पारा में -8 2 बार में आता है तो -2, ठीक है, तो ये इसके बराबर है। अब अल्फा इंटू बीटा करेंगे, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है c/a। अल्फा का मान कितना है, 0 है तो 0, ठीक है, गुना बीटा का मान -2 है तो -2, सी का मान कितना है 0 और ए का मान 4 है तो 4 कर दिए, 0 में -2 से गुना करेंगे तो 0 बराबर 0/4 यानी कि 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जांच, ठीक है। समझ में आया, अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ भैया समझ में आ गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, हम साइड हट जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई होप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पर हम इसको इरेज करते हैं, एक्सरसाइज 2.2 ध्यान में रखना, बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब द्विघात बहुपद तो आप लोग को ज्ञात करने के लिए आता ही होगा, मैंने कल बता दिया है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे, अब आगे चलते हैं, इसको करते हैं इरेज और हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर अब देखो बाबू, अब यहाँ पर क्या करना है, अब उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पर करना है, क्वेश्चन एक दिया गया है, यदि द्विघात बहुपद, ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, ध्यान से देखना, यदि, ठीक है, क्या दिया गया है, यदि द्विघात बहुपद, क्या दिया गया है, यदि द्विघात बहुपद यहाँ पर 5x² माइनस का 7x, ठीक है, 5x² माइनस का 7x और प्लस का 1 ये दिया गया है, प्लस का 1 के शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है, प्लस का 1 के शून्यक कितने हैं, के शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है, अल्फा और बीटा है, ठीक है, अल्फा और बीटा है, तो 1/अल्फा, ठीक है, तो 1/अल्फा क्या, 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा का मान ज्ञात करें, तो चलो इसको बनाते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कर रहा है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन यानी कि हल लिखो ना, ठीक है, हल लिखो और लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे दिया
गया है, ठीक है, दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है बाबू 5x², ठीक है, 5x² माइनस का 7x और प्लस का 1, ये दिया गया, ठीक है। अब कह रहा है इसके शून्य अगर अल्फा और बीटा है तो हमें इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ बताओ बाबू, यहाँ a का मान कितना है, a का मान यानी कि x² का गुणांक कितना है, तो 5 है, तो यहाँ पर 5 कर दिए। b का मान कितना है, यानी कि x का गुणांक कितना है, -7 है, तो -7 कर दिए। c का मान कितना है, अचर पद कितना है, 1 है, तो 1 कर दिए, ठीक है। a b और c का मान हमें पता चल गया। अब उसके बाद अल्फा प्लस बीटा पहले हम निकालेंगे, ठीक है। पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है बाबू -b/a, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, बी का मान कितना है, -7, और ये पहले से ही माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 7/, ए का मान 5, तो 5, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया 7/5। अब हमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, c/a, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c का मान कितना है, 1, तो 1, a का मान कितना है, 5, तो 5, 1/5। अब हमें ज्ञात करना है ये वाला, ठीक है। अब हमें ये वाला ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, बताओ यहाँ तक समझ में आया, अगर आया तो बहुत ही अच्छा है। अब हमें ये ज्ञात करना है, तो लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे, अब हमें ज्ञात करना है यहाँ पर 1/अल्फा, तो 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा, तो 1/बीटा। अब देखो इसका एलसीएम लो, अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक है। अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या होगा, अल्फा बीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अल्फा है और यहाँ पर भी अल्फा है, अल्फा से अल्फा खत्म, ऊपर यहाँ पर ये बच क्या गया, बीटा, और बीटा में 1 से गुना करेंगे तो बीटा हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में यहाँ पर बीटा है, यहाँ पर भी बीटा है, तो बीटा से बीटा खत्म, ये अल्फा बच गया, तो अल्फा में 1 से गुना करेंगे तो अल्फा हो जाएगा। अब देखो बाबू, बीटा प्लस अल्फा कहो या अल्फा प्लस बीटा कहो, बात बराबर है। अगर आप कहेंगे 7 + 5 = 12, या कहिए 5 + 7 = 12, बात तो बराबर है ना, तो हाँ बराबर है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आप बीटा प्लस अल्फा कहिए या अल्फा प्लस बीटा कहिए, बात बराबर है, ठीक है। अब लेकिन बात बराबर कब ना होता, जब यहाँ पर माइनस होता तब बात बराबर नहीं होता, ठीक है। लेकिन प्लस में है तो बात क्या है, बराबर है, ठीक है। तो बीटा प्लस अल्फा यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 7/5, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 7/5, ठीक है, 7/5, फिर बट्टा है तो बट्टा। अब उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/5, तो 1/5, ठीक है। अब काटो, यहाँ पर पहले सीधा करो, 7/5 है तो 7/5, बट्टा के ऊपर बट्टा है ना, तो बड़का बट्टा की जगह पर गुन्ना, और नीचे वाला पलट जाता है, आपको पता है। तो 5 नीचे है तो 5 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और नीचे 1 आ जाएगा, तो 5 से 5 खत्म, आंसर कितना हो जाएगा, केवल और केवल 7 हो जाएगा। तो 7 आपका आंसर, ठीक है। नीचे 1 है तो 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, अगर आप देना चाहते हैं तो 7/1 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर 1 की जगह पर कोई दूसरा संख्या रहता, अगर मान लीजिए 1 की जगह पर 4 रहता तो 4 देना जरूरी था, ठीक है। लेकिन 1 है तो 1 देना जरूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद अब हमको बताओ बाबू, क्या आपसे ऐसा क्वेश्चन बनेगा, अगर बन जाएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दो कि हाँ भैया बन जाएगा, बताओ ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, बताओ, बनेगा तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब देखो मैं आप लोग को क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, आप लोग बना कर लाइएगा घर से, कहाँ से, घर से आपको बना कर लाना है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है 6x² प्लस का 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3, इसको बना कर लाना है, ठीक है। इसको आपको घर से बना कर लाना है और इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसा लगा क्लास अगर अच्छा लगे तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो बाय बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, ठीक है, बाय।